आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि आखिर क्यों 24 घंटे का एक ही दिन अलग-अलग लोगों को बिल्कुल अलग नतीजे देता है और कैसे हम अपने दिमाग के रूल्स को समझकर अपनी सच्ची प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। चलिए इस बहुत ही बड़े पैराडॉक्स से शुरू करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना थके एकदम एफर्टलेस तरीके से इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो जाते हैं, जबकि कई लोग हमेशा थके हारे रहते हैं, उनकी एनर्जी ज़ीरो होती है और हर दूसरी चीज़ उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है, एक तरफ है हमारा बर्नआउट माइंड जो लगातार अपनी ही बायोलॉजी से लड़ रहा है, जिसमें एंडलेस नोटिफिकेशंस का शोर है, ब्रेन फॉग है और जिसे काम करने के लिए ज़बरदस्ती मोटिवेशन खींचकर लाना पड़ता है। और दूसरी तरफ है एक मास्टर ब्रेन जो न्यूरोसाइंस के साथ पूरे तालमेल में काम करता है। इसमें क्रिस्टल क्लैरिटी है, गहरा फोकस है और एक बहुत ही नेचुरल एनर्जी है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन कुछ मेन पिलर्स पर बात करेंगे, जैसे प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स, दिमाग की फिजिकल नींव, फोकस और स्ट्रेस को मैनेज करना, चीज़ों को कैसे याद रखें और फाइनली अपनी नॉलेज को एक्शन में कैसे बदलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबसे बुनियादी ज़रूरतों की, यानी दिमाग का बायोलॉजिकल बेस तैयार करना। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि नींद कोई लग्जरी नहीं है जिसे हम लेट नाइट फोन स्क्रॉल करने के लिए आसानी से छोड़ दें। सच पूछिए तो ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही एक्टिव रीसेट बटन है। जब हम सोते हैं तब असल में दिमाग पीछे बैठकर दिन भर के कचरे को साफ करता है, ज़रूरी मेमोरीज को स्टोर करता है और इमोशंस को बैलेंस करता है, ताकि अगले दिन हम पूरी एनर्जी के साथ उड़ने के लिए तैयार रह सकें। और सिर्फ नींद ही नहीं, मूवमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना दिमाग के लिए एकदम कच्चे ईंधन की तरह है। मूवमेंट से तुरंत डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो हमारी सुस्ती को पूरी तरह गायब कर देते हैं। मतलब ये सिर्फ हमारी मसल्स ही नहीं बनाता, बल्कि सच में दिमाग के स्ट्रक्चर को बदलकर नए न्यूरॉन्स बनाता है, जिससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने फोकस और स्ट्रेस को कैसे मास्टर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें मल्टीटास्किंग के इस झूठे भ्रम से बाहर आना होगा। हर 10 सेकंड में एक काम से दूसरे काम पर कूदने से हमारी एनर्जी सिर्फ बिखरती है। हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, पर असल में ऐसा होता नहीं है। इसके बजाय डीप वर्क करने वाले सुपर परफॉर्मर्स अपना 100% सिर्फ और सिर्फ एक टास्क को देते हैं। ये एक ऐसा पावरफुल लेजर बीम फोकस बनाता है जहां क्रिएटिविटी सच में एक्सप्लोड होती है। और हाँ, जब स्ट्रेस हावी होने लगे ना, तो मशीन की तरह बस काम करते रहना बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि हमें खुद को पूरी तरह से पॉज कर लेना चाहिए। एक गहरी सांस लेना, शरीर के इंटरनल सिग्नल्स को सुनना और अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दिमाग वापस बैलेंस में आ सके। खैर, अब इस दिलचस्प सवाल पर आते हैं कि हमारा दिमाग आखिर ढेरों इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर कैसे करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दिन जिम जाके सिक्स पैक नहीं बनते, दिमाग को भी लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। किसी भी नए आइडिया को एक पक्की आदत में बदलने के लिए उसे बार बार दोहराना पड़ता है। रियल रिटेंशन के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि विजुअल्स टेक्स्ट के मुकाबले कई ज़्यादा असरदार होते हैं। टेक्स्ट पढ़ने में दिमागी मेहनत और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है, लेकिन दिमाग विजुअल्स को तुरंत कैच कर लेता है। कलर, इमोशंस और उसका गहरा मतलब, ये सब दिमाग एक ही झटके में प्रोसेस कर लेता है, बजाय उस सूखे डेटा के जिसे डिकोड करना पड़ता है। चलिए, अब अपनी चर्चा के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हमारे इमोशंस और रिकवरी की अहमियत। एक बात तो साफ है, बिना किसी इमोशनल कनेक्शन या किसी बड़े सपने के हमारे गोल्स सिर्फ एक भारी बोझ बन जाते हैं। लॉजिक भले ही काम की प्लानिंग कर ले, लेकिन इमोशन ही वो अनदेखी ताकत है, वो असली इंजन है जो हमें लगातार आगे बढ़ाता है। और क्योंकि हम इंसान हैं, कोई मशीन या रोबोट्स नहीं, हमारी बायोलॉजी एक खास रिदम पर चलती है। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ 90 से 120 मिनट तक ही अपना पीक फोकस बनाए रख सकता है। बस उसके बाद इसकी बैटरी डाउन होने लगती है और इसे रीसेट होने की ज़रूरत होती है। इसलिए बीच बीच में 5 या 10 मिनट का बिना गिल्ट वाला ब्रेक लेना कोई टाइम वेस्ट करना नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है। ये दिमाग को सांस लेने का मौका देता है, लो एनर्जी ट्रैप से बचाता है, और जब हम वापस काम पर लौटते हैं तो हमारा फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड दोगुनी हो चुकी होती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम अपने आखिरी और सबसे अहम स्टेप पर आते हैं, नॉलेज को एक्शन में बदलना। हमने अभी जितनी भी बातें की,
नींद के रीसेट बटन से लेकर इमोशंस की ताकत तक, ये सब खामोश हथियार है। इन्हें सिर्फ सुनकर भूल नहीं जाना है, बल्कि अपनी डेली लाइफ में अपनाना है। एक्शन ही वो कैटलिस्ट है जो इस नॉलेज को हमारी असली दिमागी ताकत और कॉग्निटिव पावर में बदल देगा। तो आज की ये शानदार चर्चा हम एक गहरे सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। हम इन छिपे हुए रूल्स को अपने दिखने वाले रोजमर्रा के कामों में कैसे लागू करेंगे? हम रोज की इस थकान से बाहर निकलकर अपने दिमाग के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए आज क्या कदम उठाएंगे? इसी विचार के साथ मिलते हैं अगली बार।